नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिन पहले हुए ब्रिटेन चुनाव के बारे में। ब्रिटेन चुनाव हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में है और भारत में खासकर थोड़ा ज़्यादा ही इसका चर्चा हो रहा है, क्योंकि एक भारतीय भी वहाँ एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़ा हुए थे जिनका नाम था ऋषि सुनक। आज उन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बताया जाता है ब्रिटेन में कि बोरिस जॉनसन के सरकार को गिराने में जो सबसे बड़ा हाथ था वह ऋषि सुनक का ही था। ऋषि सुनक के द्वारा ही बोरिस जॉनसन के सरकार को गिराया गया था। बोरिस जॉनसन की सरकार जाने के बाद इंग्लैंड में चुनाव होने थे। के चुनाव पर चर्चा करने से पहले हम लोग ऋषि सुनक जो एक भारतीय थे उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऋषि सुनक का जन्म जो है साउथहैम्पटन में 1980 में हुआ था। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक जो है वो एक भारतीय थे और वह भारत से ही जाकर इंग्लैंड में बसे थे। ऋषि सुनक की शादी जो है अक्षता मूर्ति के साथ हुआ है, जो नारायण मूर्ति की बेटी है। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस कंपनी के ऑनर है, उनकी बेटी के साथ ऋषि सुनक का शादी हुआ है। ब्रिटेन के चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। इस कंजर्वेटिव पार्टी में करीब करीब 2 लाख मेंबर हैं और पिछले 30 सालों में ब्रिटेन की जो सरकार रही है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के ही लोग रहे हैं। मतलब कि पिछले 30 सालों से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का ही शासन रहा है। जो पिछले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही आते थे। उनकी सत्ता से गिरने के बाद इस बार जो ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे के बाद जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो लिज ट्रस बने हैं, जो एक महिला है। वो ब्रिटेन की तीसरी महिला है जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इन सब से पीछे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ब्रिटेन में जब चुनाव शुरुआत हुए तो करीब करीब 5 कैंडिडेट थे, ऋषि सुनक, लिज ट्रस और 2-4 और भी कैंडिडेट थे। लेकिन तीसरे राउंड की वोटिंग आते आते 3 कैंडिडेट जो थे वो बाहर हो गए थे। बचे थे सिर्फ 2 कैंडिडेट, एक ऋषि सुनक और एक लिज ट्रस। शुरू के 5 राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक लिज ट्रस से करीब करीब 12,000 वोटों से आगे चल रहे थे। इसके बाद वहां की चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग जो ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग तो लास्ट तक सपोर्ट करते। कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं के मन में खोट होने लगा कि एक भारतीय को हम लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जिस भारत पर हमने बहुत सालों तक शासन किया था, उसी देश के एक नागरिक को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। इसके बाद 5वें राउंड की वोटिंग के बाद वहां के बहुत सारे जो लीडर थे उनका मन बदल चुका था। पहले रुझान में लग रहा था कि ऋषि सुनक बहुत आगे निकल गए हैं, आराम से वहां के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इसके बाद 6ठे और 7वें राउंड में हुए वोटिंग के दौरान ऋषि सुनक को धोखा मिलता है और उसके बाद अंतिम जो रिजल्ट आता है जिसमें लिज ट्रस जो है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन जाती है, वो चुनाव जीत जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती है। जो आखिरी राउंड हुआ था उसमें 1,60,000 वोट थे। 1,60,000 आखिरी राउंड में टोटल वोट थे। उससे पहले ऋषि सुनक जो है चुनाव में आगे चल रहे थे, लिज ट्रस से बहुत आगे निकले हुए थे। लेकिन इस जो 1,60,000 वोट बचे हुए थे आखिरी राउंड का, इसी में जो है लास्ट फेरबदल हुआ था। वहाँ का माहौल जो है अलग बनाया गया था, माहौल जो है एकदम अलग बना दिया गया। जो नेता है उनके मन में ये बनाया गया कि जैसे एक भारतीय को हम लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय को हम लोग कैसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आज एक ब्रिटेन में अब तक कोई भी अश्वेत जो है प्रधानमंत्री कभी नहीं बना है। तो बहुत सारे लीडर्स को वह बदल दिया गया और जो अंत में रिजल्ट आया था उसके अनुसार लिज ट्रस जो है वहाँ की प्रधानमंत्री बन जाती है। लिज ट्रस को कुल 81,326 वोट मिलते हैं, वहीं ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिलते हैं और इस तरह 21,000 वोटों से ऋषि सुनक को लिज ट्रस हरा देती है। चुनाव तो वहां हो गए, प्रधानमंत्री भी बन गए लिज ट्रस। लेकिन इससे भारतीय मीडिया, आप लोग देख रहे होंगे आजकल न्यूज, भारतीय मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है। अब ये तो क्या सच्चाई है क्या नहीं है इसके बारे में हम उतना नहीं बता सकते आप लोगों को। लेकिन हाँ, वहां ऋषि सुनक को ये जरूर है कि उनके साथ थोड़ा धोखा हुआ है, उनको जानबूझकर हराया गया है। वहाँ के नेताओं को ये लगने लगा कि जिस भारत पर हम लोग बहुत दिनों तक शासन किए थे, जो भारत हमारा गुलाम था, वहाँ का नागरिक कैसे हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। और उनको ऋषि सुनक को जो है चुनाव हराने में
सबसे बड़ा योगदान जो था वो बोरिस जॉनसन, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे। हुआ था क्या कि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री से जब इस्तीफा दिए थे, उसके बाद लीज ट्रस और बोरिस जॉनसन दोनों एक साथ कैंपेन कर रहे थे। बोरिस जॉनसन भी लीज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो 5 राउंड में जब 5वें राउंड तक जब ऋषि सुनक आगे थे, उसके बाद बोरिस जॉनसन ने ही वहां के लीडर्स के मन में थोड़ा खोट भर दिया। उसके बाद जो है जो अंतिम राउंड हुआ था उसमें जो है नतीजा बदल गया। तो ऋषि सुनक को भी हराने में जो सबसे बड़ा हाथ जाता है वो बोरिस जॉनसन का ही जाता है, और बोरिस जॉनसन को भी सरकार से हटाने में जो सबसे बड़ा हाथ जाता है वो ऋषि सुनक को ही जाता है। तो चलिए अब हम इंग्लैंड के जो ये राजनीतिक बातें थी उसके बारे में हम बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा क्या ऋषि सुनक को वहाँ जानबूझकर हराया गया है या नहीं। चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।